नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपको भारतीय इतिहास के महान शासकों की अद्भुत कहानियां सुनाने वाले हैं। इस सीरीज में हम उन सम्राटों की बात करेंगे जिन्होंने भारत के इतिहास को नई दिशा दी। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शासक की जिसने 7वीं शताब्दी में उत्तरी भारत पर राज्य किया और अपनी विद्वता, दयालुता और रणनीतिक कौशल के लिए जाना गया। हाँ, हम बात कर रहे हैं महान सम्राट हर्षवर्धन की। प्राचीन भारत के इतिहास में सम्राट हर्षवर्धन का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। वे केवल एक पराक्रमी योद्धा ही नहीं, बल्कि एक कुशल शासक और परोपकारी राजा भी थे। उनका शासनकाल समृद्धि, सांस्कृतिक उन्नति और धर्म सहिष्णुता का अद्भुत उदाहरण है। हर्षवर्धन का जन्म 590 ईस्वी में हुआ था। वे थानेसर के महाराजा प्रभाकर वर्धन के पुत्र थे। उनकी माता यशोमती थीं। हर्ष के बड़े भाई राज्यवर्धन और बहन राज्यश्री भी वीर और बुद्धिमान थे। जब राज्यवर्धन की हत्या कर दी गई, तब हर्ष ने केवल 16 वर्ष की आयु में कन्नौज की गद्दी संभाली और अपने शत्रुओं के विरुद्ध युद्ध छेड़ा। हर्षवर्धन ने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए कई युद्ध लड़े। उन्होंने पंजाब, बंगाल, उड़ीसा और उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों को अपने अधीन कर लिया। लेकिन दक्षिण में चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें नर्मदा नदी के पास पराजित किया, जिससे दक्षिण भारत में उनका विस्तार नहीं हो सका। हर्षवर्धन ने अपने शासनकाल में जनता की भलाई के लिए अनेक कार्य किए। वे बौद्ध धर्म से प्रभावित थे, लेकिन अन्य धर्मों के प्रति भी सहिष्णु थे। उन्होंने सड़कों, धर्मशालाओं, चिकित्सालयों और शिक्षा संस्थानों का निर्माण कराया। उनका प्रशासन सुशासन का एक उत्तम उदाहरण माना जाता है। हर्ष ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को अनुदान दिया और हर 5वें वर्ष प्रयाग में एक महान सभा आयोजित करते थे, जहां वे अपनी संपत्ति दान करते थे। प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग उनके शासनकाल में भारत आए और उन्होंने हर्ष की उदारता और प्रशासन की प्रशंसा की। हर्षवर्धन का निधन 647 ईस्वी में हुआ। उनकी कोई संतान न होने के कारण उनका साम्राज्य कमजोर पड़ गया और धीरे धीरे बिखर गया। लेकिन उनकी नीतियां, धर्मनिरपेक्षता, साहित्य प्रेम और सुशासन आज भी इतिहास में अमिट है। सम्राट हर्षवर्धन न केवल एक महान योद्धा थे, बल्कि वे भारतीय इतिहास के उन शासकों में से एक थे जिन्होंने संस्कृति और समाज की उन्नति के लिए अतुलनीय योगदान दिया। उनकी गाथा सदैव प्रेरणा देती रहेगी।